नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति के कितने अवयव होते हैं, उन अवयव के माध्यम से त्रिकोणमिति का हमारे जीवन में क्या क्या रोल होता है, इस त्रिकोणमिति के कैसे सवाल कक्षा 10 के अंदर इस त्रिकोणमिति से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आते हैं, तो वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है ट्राइगोनमेट्रिक, यानी तीन कोणों और भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले इनके 6 अवयव होते हैं। वो 6 अवयव कौन कौन से होते हैं? त्रिकोणमिति का सबसे पहला अवयव होता है साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, बाद में सेक थीटा, बाद में कोसेक थीटा। ये त्रिकोणमिति के 6 अवयव होते हैं। पहला कौन सा? साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। ये तो इंग्लिश के वर्ड हो गए। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं? तो साइन थीटा को कहते हैं हिंदी में कहते हैं ज्या, कोस थीटा को कहते हैं कोज्या, टेन थीटा को स्पर्शज्या, अब इसको कहते हैं व्यू स्पर्शज्या, इसको कहते हैं व्यू कोज्या, और कोसेक थीटा को कहते हैं व्यूज्या। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, व्यू स्पर्शज्या, व्यू कोज्या, व्यूज्या। यानी कि जो इस तरह थे ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, इनका व्युत्क्रम हो गया कि व्यू स्पर्शज्या, व्यू कोज्या, व्यूज्या। दोस्तों ये तो हो गए इनके कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये तो त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अब इन त्रिकोणमिति अनुपातों में हम कैसे फाइंड करेंगे? इनको फाइंड करने के लिए क्या क्या हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होगी। उसके माध्यम से इनको हम फाइंड करेंगे कि समकोण त्रिभुज। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसको नाम देंगे ए बी सी। ए बी सी, जो कोण बी है वो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का कोण इसको हो गया। अब ए बी सी, अब ये इसको नाम दे दो थीटा 1, ये हो गया थीटा 2। ये क्या है? ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, आधार, लंब और कर्ण, ये हो गया। अब इनको इन त्रिकोणमिति अनुपातों में कैसे फाइंड करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं? तो साइन थीटा होता है कि वो होता है लंब बटा कर्ण, कि जैसे कि लंब और कर्ण का अनुपात होगा वो होगा साइन थीटा, और आधार और कर्ण का अनुपात होगा वो होगा कोस थीटा, और लंब और आधार का होगा वो होगा टेन थीटा, और कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इनके 10 उल्टे हो जाएंगे। जैसे कि अब इनको फाइंड करते हैं कि साइन थीटा के अनुपात किसे? लंब बटा कर्ण, जैसे कि एल बटा के, ये हो गया साइन थीटा। बाद में कोस थीटा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा क्या हुआ? टेन थीटा हुआ लंब बटा आधार। ये तो हो गए तीनों अनुपात। अब इनके जस्ट उल्टे कर दो कि ये इसका उल्टा होता है, 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 और ये इसका उल्टा होता है। तो ये क्या होगा? आधार बटा लंब, और ये क्या होगा? कर्ण बटा आधार, और ये क्या होगा कि कर्ण बटा लंब। ये कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। अब बात आती है कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे व्युत्क्रम कैसे होते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा, हो गया। इसी तरह कोस थीटा बराबर क्या होगा? 1/सेक थीटा, इक्वल टू सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/कोस थीटा। इधर होगा टेन थीटा, कि टेन थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। इधर कोट थीटा बराबर क्या होगा? इधर कोट थीटा बराबर होगा 1/टेन थीटा, कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। जैसे साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक साइन का उल्टा है, कोस सेक का उल्टा है तो सेक
कोस का उल्टा है, टेन कोट का उल्टा है, तो कोट टेन का उल्टा है। अब ये तो हो गए इनके जो एक दूसरे की ये व्युत्क्रम होते हैं। अब कुछ सर्व समीकरण होती है, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से इनका कुछ सर्व समीकरण होती है। वो सर्व समीकरण मैं आपको बता देता हूँ। वो सर्व समीकरण कौन कौन सी है? फर्स्ट सर्व समीकरण क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो और कोस दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो। इन दोनों का स्क्वायर करके यहाँ पे जोड़ दो तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा इसका मान। सेकेंड आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान भी कितना होता है? 1 होता है। और थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी कितना होता है? 1 होता है। कि सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, इन सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटाओगे तो 1 आएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर थीटा घटाओगे तो यहाँ पे 1 आएगा। अब इनको आगे दो तरीके से फाइंड करेंगे कि पहले कैसे, वो पहला हो गया कि टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो। अब यहाँ पे करते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेकेंड, अब टेन स्क्वायर को उधर भेज दो और 1 को इधर ले आओ तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? टेन स्क्वायर थीटा बराबर हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसके रे इस कोट स्क्वायर को पहले तो उधर भेज दो तो कोट इसको भेज देंगे तो क्या हो गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी तरह अब इस कोट को उधर भेज दो और 1 को इधर ले आओ तो क्या हुआ कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हुआ कि क्या इसमें क्या किया कि पहले इस टेन स्क्वायर थीटा को तो उधर भेज दिया तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा? टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस का तो उधर जाकर प्लस का हो गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के मान के बराबर होता है। और टेन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पे होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सेम इसी तरह जो कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है इसमें माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसको उधर भेजा तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हुआ। और इधर अब इसको ओनली फॉर कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेजा और जो एक इधर था उसको इधर लिए तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार जो आपको ये दे रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट खींच ले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले ताकि अगले पार्ट पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब जो अपन लास्ट के 3 सर्व समीकरण पढ़ी थी उन तीनों सर्व समीकरणों को वापस लगेंगे और इनको मैं आपको आगे और डिटेल से बताऊंगा कि सर्व समीकरण पहले क्या थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? ये भी 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी कितना होता है? इसका मान भी 1 होता है। तो अब सारे पहले इस सर्व समीकरण में फाइंड करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका अंडर, अब साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पहली तो ये। अब दूसरा क्या करेंगे कि इस बार कोस को इधर रख लेंगे और साइन को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे हुआ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको आप इधर ये दो वैल्यू दे रखी है, ये साइन स्क्वायर की दे रखी है, कोस स्क्वायर की दे रखी है, तो इनको आप केवल साइन और कोस की वैल्यू में कैसे पुट करोगे? जो स्क्वायर दे रखा है इसका उधर रूट लगा देंगे तो रूट लगाएंगे तो क्या होगा कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका क्या होगा कि कोस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इस पर जो ये सर्व समीकरण एक दे रखी है ये इसके सर्व समीकरण इस पहली सर्व समीकरण सर्व समीकरण 1 और सर्व समीकरण 2 ये दोनों इसके सूत्र है। अब सेकेंड की बात करते हैं
सेकंड क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 दे रखा है, और थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान आपको 1 दे रखा है। तो इसमें अब सेकंड को लेकर चलते हैं। तो सेकंड क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसको उधर भेज देंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब जो ये वैल्यू दे रखी है सेक स्क्वायर थीटा की दे रखी है, ये इस वैल्यू को हम सेक थीटा में पुट करेंगे। तो सेक थीटा में कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले इसको लेंगे सेक थीटा और इधर हम अंडर रूट ले लेंगे, अंडर ले लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये सर्वसमीका एक इसकी और बन गई। अब ये सर्वसमीका तो मैंने पहले यहाँ पे आपको बताई थी। अब ये एक, अब सेक थीटा की बनी, ये सेक स्क्वायर थीटा की है और ये सेक थीटा की है। तीसरा दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या दे रखा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड है और ये थर्ड। थर्ड क्या दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या आपको क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। इसका मान आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो जो कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है ना, इसको आप उधर भेज दो, तो यहाँ पे आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये तो जो वैल्यू दे रखी है ये किसकी दे रखी है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा की दे रखी है। अब कोसेक थीटा की वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको कोसेक थीटा लिखेंगे और इधर इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये इसकी और ये इसकी, इसकी भी ये सर्वसमीका। अब जो सर्वसमीका 3 दे रखी है, इनकी कौन कौन, इनसे क्या क्या सर्वसमीका बन सकती है, ये जो ये सर्वसमीका दे रही है, इसके इसका मान ये हो सकता है, ये हो सकता है भाई, इसका मान ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। साइन थीटा का क्या हो सकता है, ये हो सकता है। कोस थीटा का अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 दे रखा है, तो ये सर्वसमीका तो हमने पहले फाइंड कर ली थी। और जो कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है, इसकी सर्विस का ये भी अपने पहले फाइंड कर ली थी। तो अब क्या किया कि जो सेक स्क्वायर थीटा को तो उसको सेक थीटा में बदला और कोसेक स्क्वायर थीटा को उसको कोसेक थीटा में बदला। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ले लिया इधर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का इधर अंडर रूट ले लिया। इसका आप एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं कि जो साइन की वैल्यूज होती है, जैसे कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोट 45 डिग्री, तो ये वैल्यू दे रखी होती है। इनका मान कैसे निकालते हैं, अब इनका मान निकालेंगे सबसे पहले हमारे को एक सारणी की जरूरत पड़ेगी, उस सारणी को बनाएंगे और फिर हम इसका मान निकालेंगे। उस सारणी को बनाएंगे तो ये मान दे रखे हैं, तो आपको 2 तरीके देंगे, एक तो डिग्री में देंगे और एक पाई जैसे रेडियन में देंगे, जैसे कि π/6, π/4, π/3, π/2, इस तरीके से आपको इनके मान देंगे। तो इनका मान कैसे निकालेंगे, इनके मान निकालने के लिए सर मैं आपको एक सारणी बनाऊंगा, उससे कुछ मान होंगे, जैसे कि 6 लगभग 30 एक मान होंगे जो उनको आपको याद करने होंगे। उन मान के माध्यम से जो इनके जो मान आएंगे उनके माध्यम से इनके आप जो वैल्यूज या आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी सारणी बनाते हैं कि वो सारणी क्या है, कि सारणी है कि सबसे पहले हम देखें कि इधर तो लिखेंगे थीटा, अब यहाँ पे जो रेडियन दे रखा है तो पाई, उसका मान कितना होता है, तो रेडियन पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो अब समझ जाना कि किस तरीके से हम इनके मान फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो थीटा का मान दे रखा है, वो क्या थीटा का मान हो सकता है 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा।
अब पाई के अंदर जो रेडियन के मान होंगे वो क्या होंगे कि 0, π/6, π/4, π/3 और π/2। अब कहें आप कहेंगे कि इसके अंदर 6 का भाग दिया, इसके अंदर 4 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, ये इनके इक्वल कैसे हुए? तो ये इनके इक्वल ऐसे हुए कि आप 180 डिग्री में 4 का भाग दो, तो 180 डिग्री में आपका 4 का भाग दोगे, अराउंड आएंगे नहीं, अराउंड क्या आएंगे कि 45 डिग्री आएंगे। तो 45 डिग्री क्या होंगे कि 45 × 4 तो कितना हुआ 180 डिग्री, इसलिए इनको 45 डिग्री बनाने के लिए पाई में 4 का भाग दिया। इसी तरह 60 डिग्री बनाने के लिए 180 में 3 का भाग दिया, और 90 डिग्री बनाने के लिए 2 का भाग दिया, और 30 डिग्री बनाने के लिए 6 का भाग दिया। अब सबसे पहले क्या होती है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री क्या होती है? साइन 30 डिग्री होती है 1/2। अब ये 1/2 इसके बाद में क्या होगी 1/√2, √3/2 और 1, इसकी वैल्यू ये होती है। किसकी? साइन थीटा क्या होगी कि साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब बात करते हैं कोस थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यूज होती है जैसे कि 0 से 1 की तरफ चलती है, और कोस थीटा में क्या होगा कि 1 से 0 की तरफ आएगी इसके अंदर। जैसे कि इसका मान है 1, तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये हो गए कोस थीटा के मान। अब देख लो, जो साइन 0 का है वो कोस 90 का है, जो कोस 90 का वो साइन 0 का है। अब जो कोस 0 का है वो साइन 90 का है, तो साइन 90 का वो कोस 0 का है। तो साइन 45 का है वही कोस 45, जो साइन 45 का वही कोस 45 का है। तो साइन 30 का है वो कोस 60 का है, और जो साइन 60 का है वो कोस 30 का है। इस आधार पर ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब टेन थीटा की बात करते हैं। तो अब टेन थीटा क्या होता है? अब टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। भाई साइन थीटा के मान के अंदर जब आप कोस थीटा के मान का भाग देंगे तो आपको टेन थीटा की वैल्यूज मिल जाएगी। टेन थीटा की वैल्यूज कैसे मिलेगी कि आप 0 के अंदर 1 का भाग दो तो आया 0, 1/2 में √3/2 का भाग दो, कि भाई 1/2 में आप √3/2 का भाग दोगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो यहाँ पे कितना आया 1/√3। अब ये रहा, अब साइन 45 में कोस 45 का मान का भाग दो, भाई 1/√2 में 1/√2 का भाग देने पर क्या आएगा 1। अब √3/2 में 1/2 का भाग दो, कि √3/2 भाग 1/2, 2 से 2 गया तो बचा क्या √3, तो √3। और अब 1 के अंदर 0 का भाग दो, भाई 1 के अंदर आप 0 का भाग देंगे तो आपको निश्चित पता है कि 1 में 0 का भाग देने पर क्या आता है अनंत आता है, तो यहाँ पे क्या होगा इन्फिनिटी, अनंत होगा। अब जो टेन थीटा की वैल्यूज थी वो सेम किसकी उल्टी होती है, कोट थीटा की होती है। जैसे कि इसकी 0 है तो कोट 90 की क्या होगी 0 की, टेन 90 की अनंत है तो कोट 0 क्या होगी अनंत होगी। तो इसी प्रकार से इनको लिख दो कि अनंत √3 1/√3 और 0, ये हो गया। अब सेक थीटा क्या होता है, आपको पहले वाले मैंने बताया था कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो इसी तरह आप जो कोस थीटा के जो मान है उनको आप उल्टा करते लिख जाओ। अब 1 का उल्टा क्या होगा 1, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2, 1/2 √3/2 का उल्टा क्या हो गया 2/√3, और 1 का उल्टा और 0 का उल्टा 0। ठीक है, अब उसी तरह क्या होंगे, या तो आप ऐसे लिख लो कि सेक के मान इस तरह से गए तो कोसेक के क्या होंगे इनके उल्टे होंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो या साइन थीटा को उल्टे लिख दो, या तो सेक के मान इस तरफ से इस तरफ लिखे हैं तो उनको वापस उस तरफ से इस तरफ से लिखते जाओ।
तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना, लेकिन जो मान आएंगे वो एकदम एग्जिट आएंगे। ये 2/√3 कैसे हुआ, सॉरी यहाँ पे होगा 2 ही होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि इनका उल्टा करना है। तो इसका कर लिया था, इस जगह साइन का लिख दिया था, कोस का नहीं लिखा था, इसलिए अब क्या होगा, कोस आटा क्या होगा 2/√3 और सेक यहाँ पे सेक 0 डिग्री क्या होगा कोसेक 90 का होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो आपको सारणी है ये आपको समझ में आई होगी। थीटा की वैल्यूज़ है वो 0, 30, 45, 60, 90 पर इनकी ये वैल्यूज़ होती है। अब आप कहेंगे कि ये वैल्यू कैसे आई। चलो हमने इस एक वैल्यू से हमने ये वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन अपन हमारे पास ये वैल्यू कैसे आई, इस वैल्यू को निकालेंगे। इस जो आप सारणी के बाद में बात करेंगे इसकी। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि 0 से यहाँ तक इसका मान लिखा, फिर कोस में इसका उल्टा कर दिया, फिर tan में साइन में कोस का, साइन थीटा में कोस थीटा का मान का भाग देने पर जो वैल्यूज आई वो tan थीटा की आई। तो tan थीटा की वैल्यूज आई उनको हम कोट थीटा की वैल्यूज में लिख देंगे। अब कहेंगे हमने इसमें तो इसका कोस का भाग देके निकाल लिया, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कोट थीटा था, कोट थीटा में आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कि जो ये वैल्यू आई है ना, इसमें आप कोस थीटा के अंदर साइन थीटा की वैल्यूज का भाग देंगे तो आपके पास ये वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, अब 0 से हम 4 तक संख्या लिखेंगे कि साइन थीटा की जो वैल्यूज आई उनको हम 0 से 4 तक संख्या लिखेंगे कि 0, 1, 2, 3, 4, सभी में 4 का भाग दे देंगे। किसमें, जो 5 संख्या रखी है इन 500 में 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग दे दिया। अब 4 का भाग देने पर हमारे पास क्या मान आता है, 0 में 4 का भाग दिया 0, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4, 1 हो गया। अब सभी का हम अंडर ले लेंगे। अंडर कैसे लेंगे, 0 का 0, 1/4 का अंडर में 1/4, 1/2 का 1/2 अंडर ले लिया, 3/4 का ये हो गया और 1 अंडर हो गया। अब 0 का अंडर कितना हुआ, 0, 1/4 का हुआ 1/2, 1/2 का हुआ 1/√2 और अंडर 3/4 का हुआ अंडर 3/2 और 1 का 1। यह है समझ में कि साइन थीटा की वैल्यूज हमारे पास कैसे प्राप्त हुई। तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के वो हमारे पास मान होते हैं ना साइन के, किसके, साइन के, साइन थीटा के मान होते हैं, वो हमारे पास कैसे प्राप्त हुए हैं। वो ऐसे प्राप्त है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का अंडर 3/2 और साइन 90 का 1। तो अब आपको ये भी कोई शंका नहीं रहेगी कि हमारे को जो ये मान है ये रटाए गए हैं, लेकिन ये आपको रटाए गए नहीं है, इनके मान आपको मैंने निकाल के दे दिए कि साइन 0 का मान कैसे आया, साइन 30 का कैसे आया, साइन 45 का कैसे आया, साइन 60 का कैसे आया, साइन 90 का कैसे आया। कि साइन 0 का तो 0 हो गया और साइन 30 का 1/2 हो गया और साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का अंडर 3/2 और साइन 90 का 1। अब बात करते हैं चतुर्थांश के बारे में कि फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड एंड फोर्थ में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है और साइन 0 पर, साइन 90 पर, 180 पर, 270 पर, 360 पर कितने कौन कौन से मान इनके रहते हैं। तो सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बनाएंगे। यहाँ पे मान होगा 0 डिग्री, यहाँ पे मान होगा 90 डिग्री, यहाँ पे होगा 180 डिग्री, यहाँ पे होगा 270 डिग्री, यहाँ पे वापस कितना आएगा 360 डिग्री। अब ये तो हो गए डिग्री के अंदर। अब रेडियन में कैसे लिखेंगे, रेडियन में होगा 0 तो है ही, π/2, पाई 2π/3 और यहाँ पे 2π।
कि जो फर्स्ट चतुर्थांश दे रखा आपको, ये कौन सा चतुर्थांश है? ये पहला चतुर्थांश है। चतुर्थांश को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। कौन सा? फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट चतुर्थांश। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसके अंदर बात करते हैं कि जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा में कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, कौन कौन सी नेगेटिव होती है। तो जो पहला चतुर्थांश होता है इसके अंदर ऑल, यानी ऑल जो थीटा के मान है या साइन थीटा के जो त्रिकोणमिति के जितने भी मान है वो पहले चतुर्थांश के अंदर पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं। कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी प्लस में होता है, धनात्मक होते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट दे रखा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से मान धनात्मक होते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो पॉजिटिव होते हैं और ऑल नेगेटिव होते हैं। कौन से? कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा। ये कितने होते हैं? ये नेगेटिव होते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट दे रखा है, थर्ड के अंदर टेन और कोट, कि टेन थीटा और कोट थीटा के जितने भी मान होंगे वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। जैसे साइन, कोस, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब तो थर्ड क्वाड्रेंट, जो फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है इसके अंदर कोस थीटा और सेक थीटा के मान पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे मान नेगेटिव होंगे। जैसे कि साइन, टेन, कोट और कोसेक, इनके मान क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, यानी ऋणात्मक होंगे। अब मान किस में बदलेगा? कि जो साइन जो 90 π/2 और 3π/2 इनके ऊपर जो थीटा के मान है वो बदलते हैं। जैसे कि साइन थीटा 90 पर आते कितने किस में चेंज हो जाएगा? कोस में चेंज हो जाएगा। कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में हो जाएगा। टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, इस प्रकार चेंज होते हैं। तो सबसे पहले इसका एक फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान बताते हैं कि आपको कौन से मान कब कब चेंज होते हैं या कितने डिग्री पर चेंज होते हैं। बात करते हैं कि जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, सेक थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, वो किन किन में चेंज होते हैं। तो जो साइन थीटा होता है ना वो किस में चेंज होता है? कोस थीटा में। और कोस थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। यानी रिवर्स का चिन्ह, यानी साइन थीटा का मान, थीटा साइन थीटा है ना, साइन थीटा वो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा और कोस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा में। टेन थीटा किस में चेंज होगा? कोट थीटा में। और कोट थीटा किस में चेंज होगा? सेक थीटा में। भाई टेन थीटा वो कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा किस में चेंज होगा? टेन थीटा में चेंज होगा। अब बात करते हैं कि सेक थीटा, सेक थीटा किस में चेंज होगा? कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा किस में चेंज होगा? सेक थीटा में चेंज होगा। अब ये मान साइन के कोस में, कोस के साइन में, टेन के कोट में, कोट के टेन में, सेक के कोसेक में, कोसेक के सेक में कितने डिग्री पर चेंज होते हैं? एक तो 90 डिग्री पर एंड दूसरा 270 डिग्री, यानी π/2 एंड 3π/2, इस पर आपके इनके मान चेंज होते हैं। जैसे कि आपको दे दिया कि साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसका मान बताओ। या आपको ऐसे दे दिया कि साइन 120 डिग्री का मान बताओ। टेन 240 का मान बताओ। सेक 120 डिग्री का मान बताओ। कोसेक 150 डिग्री का मान बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। इन क्वेश्चन में आपको क्या बोलेंगे कि इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, इसका मान बताओ, इसका मान बताओ या इसका मान बताओ। तो आप कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें तो और पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट होता है, इसमें सेक एंड कोसेक नहीं, सेक और कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो साइन, इसमें साइन 90 पर है, तो साइन 90 पर जो मान होगा वो इसमें किस में जाएगा? कि कोस में जाएगा। और दूसरे के अंदर साइन क्या, कोस क्या, साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो सारा मान पॉजिटिव होगा। इस तरह से आपको समझ में आया कि वो जो आपको क्वाड्रेंट बताए थे इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें कौन से नेगेटिव होते हैं या कौन से पॉजिटिव होते हैं, इसमें कौन से नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इसमें कौन से नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो हम ज़्यादातर बात करेंगे हम 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक।
वही तो 0 डिग्री से मान लेकर 180 डिग्री तक मान होता है, हम यहाँ तक की बात करेंगे। जैसे कि पाई 0 से लेकर पाई रेडियन तक। अब बात करते हैं कि इनके मान किस तरीके से हम इनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा किस में चेंज होता है, कोस थीटा में, और कोस थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा में। टेन थीटा किस में चेंज होता है, कोट थीटा में, और कोट थीटा किस में चेंज होता है, टेन थीटा में। सेक थीटा किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा किस में चेंज होता है, टेन थीटा में चेंज होता है। यहाँ तक वैल्यू आपको समझ में आई, यहाँ तक आपको मान है, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देगा साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा। इसके अंदर साइन दूसरे क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में, और साइन π/2 माइनस थीटा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब दूसरा आता है कोस थीटा, कोस π/2 प्लस थीटा, कोस π/2 माइनस थीटा। इनके क्या क्या मान होंगे, कोस π/2 प्लस थीटा कितना हुआ, कोस π/2 प्लस थीटा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट था 0 से π/2 तक, और सेकंड में प्लस थीटा गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस थीटा माइनस का होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह π/2 पर चेंज हो गया। कोस π/2 किस पर चेंज हुआ, साइन में, तो यहाँ पे हुआ साइन थीटा माइनस साइन थीटा। अब बात करते हैं कोस π/2 पर किस में चेंज हुआ, साइन में चेंज हुआ। π/2 माइनस थीटा तो कहाँ पे चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के मान थीटा का मान कितना होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा का मान होता है पॉजिटिव होता है, किसका, कोस थीटा का, तो यहाँ पे आ गया प्लस का साइन थीटा या साइन थीटा। ठीक, अब बात करते हैं टेन थीटा और कोट थीटा की। तो टेन थीटा क्या होगा, टेन π/2 प्लस थीटा और टेन π/2 माइनस थीटा। यहाँ पे बात करते हैं सेक π/2 प्लस थीटा और सेक π/2 माइनस थीटा, कोसेक π/2 प्लस थीटा और कोसेक π/2 माइनस थीटा। इनकी वैल्यूज यहाँ पे हम निकालने वाले हैं। अब टेन π/2 प्लस थीटा कितना हुआ कि टेन π/2 पर किस में चेंज हुआ, टेन π/2 आ गया तो यानी 90 डिग्री आ गया, तो 90 पे किस में चेंज हुआ, 90 पे चेंज हुआ कोट में। दूसरे में टेन थीटा माइनस होता है तो माइनस कोट थीटा। टेन π/2 माइनस थीटा तो यहाँ पे टेन π/2 किस में चेंज हुआ, कोट में, और माइनस यानी कि पहले क्वाड्रेंट में आ गया, तो पहले क्वाड्रेंट में कोट का मान टेन का मान कितना होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे कोट थीटा, तो प्लस का प्लस रहेगा। सेक की बात करते हैं तो सेक π/2 प्लस थीटा, यानी कि सेक किस क्वाड्रेंट में चला गया, दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर सेक माइनस होता है, तो माइनस सेक थीटा किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में, तो यहाँ पे हो गया कोसेक थीटा। सेक π/2 माइनस थीटा तो सेक π/2 पर किस में चेंज हुआ, कोसेक में, और π/2 माइनस यानी कि माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा का कोसेक थीटा ही रहने वाला है। अब कोसेक किस में चेंज होगा, π/2 पर, कोसेक π/2 पर किस में चेंज होगा, कोसेक π/2 पर चेंज होगा सेक थीटा में, तो यहाँ पे आ गया सेक थीटा, और π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक थीटा माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस सेक थीटा। अब बात करते हैं कि कोसेक π/2 माइनस थीटा, π/2 पर किस में चेंज हुआ, सेक में, थीटा का थीटा, सेक π/2 माइनस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है, तो सेक थीटा का मान सेक थीटा ही। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये तो बात दिखाते कि π/2 की। अब यहाँ पे हम लेते हैं पाई,
पाई यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री पर भाई π/2 और 3π/2 पर इसके मान चेंज होते हैं। किसके? थीटा के मान चेंज होते हैं। किसके? साइन के कोस में, कोस के साइन में, टेन के कोट में, कोट के टेन में, सेक के कोसेक में, कोसेक के सेक में। अब पाई 2π या 0 डिग्री, इस पर कोई किसी का चेंज नहीं होता, तो है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब जो यहाँ पे बात करते हैं कि पाई, यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा। इनके मान दे रखे। अब इनके मान क्या क्या होंगे वो साइन पाई प्लस थीटा दे रखा है। साइन पाई, पाई का मान कितना था 180 डिग्री, और पाई 2π और 0 डिग्री, इन पे थीटा का मान है नहीं बदलता है। π/2 3π/2 पर थीटा का मान है बदलता है, इसलिए साइन पाई दे रखा है, तो साइन पाई हो गया। तो अब साइन पाई पर इसका मान है, थीटा का मान नहीं बदलेगा, तो पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा। अब पाई प्लस थीटा यानी कि सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का मान माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा, तो कोई चेंज नहीं, साइन का साइन थीटा। कोस पाई प्लस थीटा, यहाँ पे क्या दे रखा है कोस पाई प्लस थीटा, तो सेकंड से थर्ड में जा रहा है, तो थर्ड के अंदर माइनस होता है, माइनस कोस थीटा, और थीटा का मान चेंज नहीं होगा क्योंकि पाई प्लस है, पाई पर कोई मान चेंज नहीं होता है। यहाँ पे पाई माइनस थीटा, तो सेकंड के अंदर भी कोस का मान माइनस होता है, तो माइनस कोस थीटा हो गया। टेन पाई प्लस थीटा, पाई पर नो चेंज, टेन का टेन, प्लस प्लस दे रखा है, प्लस टेन सेकंड से थर्ड में जा रहा है, और थर्ड के अंदर टेन और कोट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे टेन प्लस का प्लस रहेगा। टेन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे होगा माइनस टेन थीटा। माइनस टेन थीटा कैसे हुआ कि पाई पर तो नो चेंज, और 180 माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड के अंदर टेन माइनस होता है। इसी तरीके से मैंने आपको कोट के मान नहीं बताए, कोट के मान भी बताऊंगा। सेक कोट के मान π/2 वाला भी नहीं बताया, वो भी बताऊंगा। सेक पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा यानी सेकंड से थर्ड में जा रहा है, तो माइनस सेक थीटा। सेक पाई माइनस थीटा यानी सेकंड में आ रहा है, तो माइनस सेक थीटा। कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक पाई माइनस थीटा यानी माइनस कोसेक, नहीं कोसेक पाई माइनस थीटा यानी सेकंड के अंदर आ रहा है, सेकंड में कोसेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस कोसेक थीटा। अब बात करते हैं यहाँ पे कोट थीटा की। कोट थीटा की कौन सी दो वैल्यूज, एक तो पहले π/2 वाली करते हैं कि कोट π/2 प्लस थीटा, कोट π/2 माइनस थीटा, और यहाँ पे कोट पाई प्लस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा। इनकी वैल्यूज क्या? कोट π/2 पर किस में चेंज हुआ? टेन में, टेन π/2 प्लस थीटा यानी दूसरे के अंदर टेन कोट माइनस का होता है, तो माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा। कोट π/2 माइनस थीटा, तो π/2 पर किस में चेंज हुआ? टेन में, और पहले में आया तो पहले में कोट है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ गया टेन थीटा। अब यहाँ पे बात करते हैं कोट पाई प्लस थीटा यानी सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो यहाँ पे पाई पर नो चेंज, तो कोट का कोट, थीटा का थीटा। थर्ड के अंदर कोट का मान पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव। कोट पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पाई पर तो नो चेंज, और माइनस का माइनस, तो माइनस का कोट थीटा। अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे चेंज किसमें होंगे? π/2 3π/2। इसमें तो साइन कोस में,
कोट टेन में और टेन कोट में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, और जीरो जीरो 2 पाई, जीरो पाई और जीरो और पाई लिख लो आप एक बार, यहाँ पे नो चेंज। ये कितना हुआ, ये 90 डिग्री, 270 डिग्री, ये कितना हुआ 0 डिग्री और 180 डिग्री। इनको अलग कर लेना। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका।